तो इसके आपके माध्यम से मैं एक तो फर्स्ट तो लोगों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि इस तरह की जितनी भी स्कीम होती है, पिरामिड स्कीम कहते हैं, कुछ लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम कहते हैं, पॉन्जी स्कीम कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं STA टोकन के बारे में, और इस STA टोकन के बारे में काफ़ी कुछ एनालिसिस मैं लेकर आया हूं, जिससे कि जो STA के ऑलरेडी होल्डर हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिससे कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि STA के साथ उनको रहना चाहिए या नहीं, या वो लोग जो STA को अभी तक नहीं जानते हैं वो भी इससे जानेंगे कि STA प्रोजेक्ट है क्या और किस तरीके से काम करता है। और बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मार्केट में वो प्रोजेक्ट जो MLM के साथ क्रिप्टो को लेकर चल रहे हैं उनका क्या भविष्य है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हमारे कंट्री में ये एक बहुत बड़ा लैक है जिसकी आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो क्रिप्टो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, और उसके साथ अगर MLM को ऐड कर दिया गया तो यहाँ पर चीज़ों का मतलब कुछ का कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को डिकोड करेंगे और शुरू करते हैं वीडियो को। काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनको हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं वीडियो को। तो MLM और क्रिप्टो को एक साथ मिक्स करने का मतलब ये है कि एक तरफ कॉफ़ी और एक तरफ दही है, दोनों एक साथ मिला देना। आप सोचिए क्या होगा। यानी कि एक एग्जांपल और दे देता हूँ। दरअसल साल 2011 इमेजिन कीजिए, आज से काफ़ी समय पहले हमारे शहर लखनऊ में ही हमको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि 2011 में ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे फाइनेंस इंडस्ट्री में ही हम। तो जो भी मार्केट में प्लान आता था कि हाँ इस तरीके से अर्निंग किया जा सकता है, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा आगे बुलाकर समझाया जाता था। और उस समय ये भी लोग चेक करते थे कि अजय ने अगर अप्रूव कर दिया तो हाँ ये प्रोजेक्ट ठीक है। तो एक ऐसा प्लान डिस्कस करने के लिए हमको बुलाया गया कि जिसमें बिटकॉइन आपको ख़रीदना है, लेकिन एक दूसरी ऐप के थ्रू। अब इमेजिन कीजिए उस समय कि मतलब आप 10,000 रुपये दे रहे हैं, आपको बिटकॉइन खरीदवाया जाएगा, लेकिन वो किसी ऐप पर होगा और वो आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा, एक्चुअल ब्लॉकचेन वाला बिटकॉइन नहीं होगा। और ना ही उस समय बाइनेंस और अपने जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज है, बाइबिट वगैरह, वो सब का तो दूर दूर नामो निशान नहीं था। तो सिचुएशन ये हो रही थी कि आप अजय 11,000 रुपये दो, एक बिटकॉइन मिल जाएगा, जिसमें कि बिटकॉइन आपके वैलेट में शो होगा लेकिन वो रियल में नहीं होगा। तो उसी समय हमने अपने पैर पीछे ले लिए। काश वो एक्चुअल में यही होता है कि 11,000 दे के मुझे बिटकॉइन मिलते, तो आज हमारे पास बिटकॉइन की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा होती। तो खैर ये मतलब बताया उस समय का कॉम्बिनेशन कि अगर क्रिप्टो को MLM के साथ जोड़ दिया जाए तो वो जब 2011 में मुझे समझ में नहीं आई, तो आज तो 2023 चल रहा है। बाकी अब बात किया जाए यहाँ पर जो STA के साथ रिसेंटली हुआ है। STA ने अभी पिछले मंथ लास्ट वीक में एक इवेंट किया था गोवा में, जिसमें सेलिब्रिटी को भी बुलाया, गोविंदा को, और उन्होंने उसमें एंट्री किया, डांस भी किया। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गोविंदा और मैं आ रहा हूं गोवा 30 जुलाई अनंत बैंक्वेट हॉल में STA सोलर टेक्नो अलायंस के ब्लॉकचेन लॉन्च इवेंट। क्योंकि एक सेलिब्रिटी क्रिप्टो के बारे में इतना नहीं जानता, तो उन्होंने स्टेज पर काफ़ी कुछ बोला भी STA के बारे में। तो गोविंदा की मौजूदगी में STA ने अपने कुछ अनाउंसमेंट भी किए। वहाँ पर उन्होंने अपना एक्सचेंज लॉन्च किया और उसके साथ अपना ब्लॉकचेन भी लॉन्च किया, क्योंकि अभी तक STA अपनी ब्लॉकचेन पर नहीं था, वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन पर था, यानी वो एक टोकन था। और अब अपनी खुद की ब्लॉकचेन यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर जो उनके यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज की तारीख में अगर BSC पर चेक किया जाए तो तकरीबन 1,75,000 इनके होल्डर हैं, जो कि एक बहुत बड़ी क्वान्टिटी है उस समय में जब यहाँ पर इसके साथ एक MLM जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इनका एग्जैक्टली प्लान क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्योंकि क्रिप्टो तो मार्केट में डिसेंट्रलाइज है और यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से रन कर रहा है। दरअसल आप ये समझिए कि अगर आपको इसमें पैसा लगाना है, सपोज 10,000 रुपये लगाना है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर इनका एक अलग सिस्टम भी काम करता है। जिस तरीके से 2011 में हमारे साथ हुआ था कि आपको बिटकॉइन तो सिर्फ नाम का मिल रहा था, मतलब सिर्फ नाम हो रहा था बिटकॉइन का, लेकिन एक्चुअल में उस ऐप में ही आपको पैसा रखना है और उस ऐप में ही आपका जितना भी नंबर है वो सारा सिर्फ शो होगा। तो इसी तरीके का यहाँ पर भी है कि आपको 10,000 रुपये सपोज़ देने हैं। 10,000 देने के बाद आपको एक ऐसे प्राइस पर वो टोकन मिलेगा STA कि आपके
मैं एक एक्सपर्ट को लेकर आता हूँ, वो आपको समझाएंगे कि STA का प्लान क्या है, क्योंकि STA क्योंकि हमने तो किया नहीं है, इसलिए वही बताएं जिन्होंने STA ज्वाइन किया, लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, वो समझाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट समझा सकते हैं। इसे हार्लेम नीदरलैंड से इसे क्रिएट किया गया है। इसके क्रिएटर जो है वो मिस्टर पैट्रिक मैक्सन है, और इंडिया प्रमोटर जो है, इंडिया में जो इस STA टोकन को जो प्रमोट करे वो हमारे गुरतेज सिंह सिद्धू हैं, जिनकी कि इंडिया की फर्स्ट आईडी है। अच्छा ठीक है, इसको बाय कैसे करना है? जैसे कि स्टेकिंग में इन्होंने दिया है 2 करोड़ 10 लाख करेंसी, और पब्लिक सेल में दिया है 6.30 करोड़। हम लोग यहाँ खरीदारी यही दोनों में करते हैं, जबकि स्टेकिंग में अगर आप खरीद के रखते हैं तो आपको यहाँ पे एक निश्चित बेनिफिट होता है, उसका रेट अप हो या डाउन हो, आपका जो बेनिफिट जो होता है यहाँ पे वो फिक्स होता है। यानी कि अगर आप स्टेकिंग वाले जो वैलेट है उससे खरीदेंगे तो आपका जो भी फंड है वो सिर्फ ग्रोथ करेगा, उसमें प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है उससे आपको लेना देना नहीं, और अगर आप पब्लिक सेल पर जाएंगे तो वहाँ पर जो मार्केट का जो प्राइस है चेंज हो रहा है वो आपको मैटर करेगा। कुछ इस तरीके से इनका कहना है। बाकी उसके बाद इनका आगे ये कहना है कि अगर आप $30 लगाते हैं तो 6% है, $100 लगाते हैं तो 7%, इसी तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे अपना फंड बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, और $10,000 तक लगा सकते हैं, और $10,000 पर 13% का फिक्स मंथली रिटर्न मिलता है। मंथली तो कोई क्यों नहीं इसमें इंटरेस्ट लेगा, इतना सुपर प्लान है। तो इसी वजह से इसमें गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट लिया, और गवर्नमेंट ने समझा कि यहाँ पर सिर्फ एक क्रिप्टो खरीदना और उसका फ्लैक्चुएशन सह पाना ये भी एक करेज की बात है, यानी ये भी एक साहस की बात है। उसके साथ साथ अगर MLM जोड़ दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जब इंटरेस्ट लिया तो समझा कि यहाँ पर लोग जो पैसा लगा रहे हैं उससे क्रिप्टो नहीं खरीद रहे हैं, उसको एक वैलेट में रख रहे हैं, उससे वहाँ पर एक रेकरिंग रिटर्न दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पर जो काम है वो अपने बैंक का है, RBI का है, इन सब का काम है रेकरिंग इंटरेस्ट देना। क्योंकि क्रिप्टो यानी मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर पूरी ट्रेडिंग चलती है, फ्लैक्चुएशन होता है, डाउन जाता है, लोग पैनिक में आते हैं, बाय ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ और चल रही हैं। तो इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक्शन में आया और में जाकर यहाँ पर जो इनकी मेन आईडी लगी है गुरतेग, उनको अरेस्ट किया। इवेन प्रॉमिस कराला दिन को $3 ରୁ $3,000 पर्यंत मध्य सेमाने जदि STA रे निवेश करेंगे ताहले सेमान को प्रॉफिट मिलिबो। यही भाग लोक मान को प्रलोभित करे ये जो STA जो हो गोटे STA क्रिप्टो टोकन से व्यवसाय शुरू करुले। उड़ीसा UW ने एक बहुत बड़ा ह्यूज पॉन्जी स्कैम, जो मल्टीमीडिया स्कैम होता है, पिरामिड स्ट्रक्चर वाला, जो बेसिकली एक STA कॉइन, जो एक क्रिप्टो करेंसी को मास्क बना के एक बहुत बड़ा पॉन्जी स्कैम चलाया जा रहा था। लगभग 1,000 करोड़ से अधिक का हमें पता चला है कि इसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट है पूरे इंडिया में, और उसमें खासकर उड़ीसा के तो लगभग 10,000 लोग हैं, पर इसके अलावा इससे अधिक लोग बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, MP, हरियाणा साइड से लोग हैं, और कम से कम 2 लाख लोग इसके मेंबर हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड ये चल रहा था कि आप STA को लोगों को समझाया जाता था कि वो एक्चुअली बेसिकली क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनको अपने अंदर अधिक से अधिक मेंबर बनाने हैं, और उनको अधिक से अधिक बोनस मिलेगा, रातों रात पैसा उनका काफ़ी गुना इंटरेस्ट मिलेगा, उनका पैसा जो डबल होगा, ट्रिपल होगा, जो बेसिकली किसी भी पॉन्जी स्कैम में जो मॉड्यूल होता है उसमें इन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को ऐड करके इसको चला रहे थे। इसमें हमने एक इसके जो इंडिया के जो हेड हैं गुरतेज सिद्धू, उनको अरेस्ट किया गया गंगानगर, राजस्थान से। अब कुछ टेक्निकली पॉइंट्स पर हम लोग बात कर लेते हैं, जिससे कि वो लोग जो ऑलरेडी होल्डर हैं वो भी समझ पाएँ कि प्रोजेक्ट किस तरीके से काम कर रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर आप देखा जाए, इनके होल्डर ऑलरेडी जो बाइनेंस BSC स्कैन पर जो होल्डर हैं, टॉप 5 होल्डर के पास 80% सप्लाई है। इमेजिन करेंगे आप, शुरुआत के जो 5 होल्डर हैं उन्हीं के पास ही पूरी 80% सप्लाई घुमाई जा रही है। पॉइंट नंबर 2 अगर देखा जाए तो ट्विटर पर एक्टिविटी बहुत लो है, जिस हिसाब से उसके फॉलोअर हैं और प्रोजेक्ट ग्लोबली काम करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले उसका चमकना चाहिए ट्विटर, आई मीन टू से वहाँ पर एंगेजमेंट होना चाहिए ट्विटर अकाउंट पर। और ट्विटर अकाउंट पर एंगेजमेंट का लेवल ये है कि आज उस पर 2000 फॉलोअर भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में जब वाइट पेपर इनका हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं इनका जो प्रोजेक्ट है वो टोकन से शुरू हुआ है, और इस टोकन का जो शुरुआत है, जो बेस है, जो प्रोडक्ट है, वो सोलर टेक्नो अलायंस। तो यहाँ पर इनको सोलर के जो पैनल जिनसे सोलर एनर्जी, उस पर काम करना चाहिए, और सोलर आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बनकर रह गया है, जो उसका यूज़ केस जिसको लेकर उन्होंने शुरू किया उसका नामो निशान है। आप गौर कीजिए, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट, अगर हम ये बोलें कि हम अपने
मतलब जो भी हमारा बेस काम है, जो हमारा यूज़ केस है टोकन का, अगर वो ही हम भूल जाएं और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दें, और इन्वेस्टमेंट भी ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम रिटर्न दे, तो मेरे ख्याल से ये जो थीम लेकर चले थे उस थीम से बिल्कुल डिसबैलेंस हो गए हैं। नेक्स्ट टेक्निकल पॉइंट देखा जाए तो लिक्विडिटी चेक करने के वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन सिंपल एक टूल्स हम आपको बता देते हैं, डेक्स टूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपने किसी भी टोकन की बिल्कुल हिस्ट्री निकाली जा सकती है। तो वहाँ पर सिंपली आप डेक्स टूल में जाएँ, इस टोकन का STA सर्च करें और वहाँ पर देखेंगे हर दिन जो लिक्विडिटी है, जो मेन लिक्विडिटी है वो घट रही है। यानी जिन फाउंडर के पास बड़ी बड़ी क्वांटिटी में होल्डिंग है वो लगातार सेल कर रहे हैं, और हम लोग कमेंट में क्या लिख रहे हैं, जय STA इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शायद जो प्राइस आज आपको मिल जाए उसका सेलिंग का, मैं समझ रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट $3 से लेकर आज $0.9 पर पहुँच चुका है। कितना पेनफुल है, मतलब जिस चीज़ का प्राइस आपने कल 10,000 देखा था आज उसका ₹100 मिल रहा है। मैं ये समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग तो ये भी सोच रहे होंगे यार इसको बेच कर मिलेगा क्या। तो जो सिचुएशन है वो यही है, उसके पीछे की लिक्विडिटी हर दिन निकल रही है। हाँ, यहाँ पर एक ट्रिक ज़रूर लगाई जा रही है कि जो होल्डर हैं वो हर दिन अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, और आज की सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रोजेक्ट में नया एंट्री कर रहा है। तो होल्डर बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी घट रही है। टेक्निकल पॉइंट ज़रूर जाइए, लिक्विडिटी घट रही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप खुद से गौर करेंगे कि थोड़ा बहुत तो हम सब जानकार होते ही हैं कि कोई भी अगर हमको 10%, 6%, 13% या कुछ भी अमाउंट दे रहा है मंथली, तो उसके पीछे कोई ना कोई वो होमवर्क कर रहा होगा, उसके पीछे कोई ना कोई उसने फैक्ट्री लगाई होगी, उसके पीछे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहा होगा। एटलीस्ट जो सोलर का काम दिया है अपने वाइट पेपर में वो ही कर रहा होगा। तो यानी कि अगर प्लान ही हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो हम इंटरेस्ट कहाँ से दे रहे हैं, हम लोगों को किस बेस पर दे रहे हैं। ये चीज़ें एक समय था MLM जब लोग करते थे, उस समय चलता था कि ब्लैंकेट पहना के लोगों को ये करना कि हाँ ठीक है इस तरीके से आपको मिलेगा, लोग करते थे। आज भी मैक्सिमम आदमी उस ट्रिक में ही ढूंढता है कि यार किसी तरीके से हमको कोई ऐसा प्लान मिला है जिसमें मुझे करना ना पड़े, 6,000 10,000 जो लगाना पड़े मैं लगा दूँ और रिटर्न बैठे बैठे मिले। हर कोई चाहता है, इवन हम भी मार्केट में ढूंढते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं ये समझ के कि इसका एंड क्या होगा। वो एंड सोच के हम अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा जंप लगा देते हैं, गलती कर रहे हैं, तो ये गलती आपके उस प्रिंसिपल अमाउंट के लिए है जो कि आपको कोई और अच्छे कामों में यूज़ हो सकता था अमाउंट। नेक्स्ट जो पुराने होल्डर हैं उनसे मैं एक चीज़ और ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो इस वेबसाइट का जो पैटर्न है, यानी कि जो statoken.io का जो पैटर्न है, ये पिछले 20, 25, 50 वेबसाइट में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। किसी भी डेवलपर से बात करेंगे वो बोलेगा भाई इस पैटर्न को मैं 10 साल पहले यूज़ करता था। यानी कि ये एक ऐसी वर्डप्रेस की थीम है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली थीम है, यानी हर एक प्रोजेक्ट ने इसी थीम को चिपका कर लोगों को बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ब्लॉकचेन। जो ब्लॉकचेन का इंटरफेस हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल है, और इस ब्लॉकचेन की वेबसाइट को लेकर हमने अपने एक फ्रेंड है उनको दे दिया जो कि ब्लॉकचेन डेवलपर है, उनसे डिस्कस चल रहा है इस पर। अभी आज बात नहीं हो पाई, तो शाम तक मैं बात करूँगा उनसे और पूछूंगा कि इस ब्लॉकचेन को देखकर आपको क्या ओपिनियन आ रहा है। और ऑलवेज़ जब से हमने चैनल अपना शुरू किया है, ऑलवेज़ हम आपको यही समझाते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जब MLM के साथ आ जाए, भले ये STA है या भले ही कोई और M कॉइन हो, कोई भी XYZ टोकन हो, अगर वो MLM के साथ आ रहा है तो वो ये समझिए कि उसका अंत निकट है किसी भी तरीके से। क्योंकि MLM में हमको इतने प्रॉमिस करने पड़ते हैं तब लोग आते हैं, मतलब ऐसे प्रॉमिस करने पड़ते हैं जो कि बियॉन्ड द लिमिट होते हैं। तो अगर हम ऐसे प्रॉमिस करेंगे जो कि शायद ज़्यादा हमारी लिमिट से हो और हम वो उनको पूरा ना कर पाएँ, तो आज नहीं कल नहीं परसों हमारा असलियत लोगों के सामने आनी है कि इसने जो प्रॉमिस किए थे वो फेक किए थे। शुरुआत में लोग कॉन्फिडेंस होता है और उनकी मीटिंग में इतना बूस्टअप होते हैं, इतना चार्जअप होते हैं कि नहीं ये बिल्कुल प्रोजेक्ट बिल्कुल अलग है, बिटकॉइन से भी ऊपर इसका प्राइस जाएगा। वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि हम उस टीम को इतनी करीब से देख रहे होते हैं कि हर एक टीम का मेंबर बिल्कुल जान लगाए काम कर रहा है, लेकिन उसका रियल काम क्या है ये भी तो देखना होगा ना, कि वो कौन सी मशीन चला रहा है, कौन सा हल चला रहा है, कौन सा मैकेनिज़्म चला रहा है, या सिर्फ और सिर्फ लोगों को टोपी पहना रहा है। तो जो अगर टोपी पहनाने भी मेहनत कर रहा है तो उसका रिज़ल्ट कुछ और नहीं आने वाला है। रिज़ल्ट सिर्फ वही आएगा जो कि मतलब हर कोई एक बच्चा बता सकता है, लेकिन हम मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते। हम ये देखते हैं कि हमारे सामने ये प्रोजेक्ट चल रहा है, हम इसकी मीटिंग में गए, हमारे सामने लोग इसमें अचीव कर रहे हैं, हमारे सामने इसमें लोग रॉयल्टी पा रहे हैं, हमारे सामने लोगों की इनकम आ रही है, हमारे सामने लोग इसको विड्रॉल कर रहे हैं,
लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सारी चीज़ें उसी तरीके से होती जिस तरीके से आप एक लालच में और ज़्यादा गहरे फंसते जाएं। नेक्स्ट इंडिकेशन अगर हम आपको बताएं तो वो ये कि जब कभी हम स्टेकिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोजेक्ट हमेशा विन विन रहता है। कोई भी प्रोजेक्ट, भले वो ICP हो, भले वो बिटकॉइन हो, भले वो कोई भी प्रोजेक्ट हो जिसमें स्टेकिंग है और वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो प्रोजेक्ट का ग्राफ यूँ हो जाएगा, एकदम यूँ हो जाएगा। स्टेकिंग का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्ट में अगर हमने 100 कॉइन उसके बाय किए तो हम उसको क्या किए, स्टेकिंग पर लगा दिए। स्टेकिंग का मतलब हमने एक सॉफ्टवेयर में जमा कर दिया और हम उसको बेचने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो जब तक प्रोजेक्ट में सेलिंग नहीं आएगी तब तक उसका चार्ट नीचे की तरफ नहीं जाएगा। और एक नेक्स्ट इंडिकेशन और मैं बताना चाहूँगा, आपका ध्यान लेना चाहूँगा जो पुराने होल्डर है उनका, क्योंकि हम जितनी भी बात कर रहे हैं फैक्ट पर बात कर रहे हैं और हमारा कोई भी STA वगैरह से कोई भी ऐसा लेना देना नहीं कि STA ख़राब है। STA की जो रियल सिचुएशन है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। एक ग्राफ आप लोग खोलिएगा अपना STA का, ये डेस्कटॉप पर खोल सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जहाँ अच्छा लगे वहाँ खोल सकते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे अप्रैल में ये $3 के आसपास चल रहा था, लगातार कुछ समय तक चला और उसके बाद इन्होंने अनाउंस किया कि हाँ हम कुछ इवेंट करने वाले हैं और उसके बाद धीरे धीरे सेलिंग शुरू हुई और सेलिंग शुरू होते आज यहाँ पहुँच गया। तो मतलब कभी कभी इंटेंशनली भी चीज़ें की जाती हैं और वो इंटेंशनली क्या किया गया है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। कि मतलब मेरा कहने का मतलब इस बात से ये है कि ये जो $3 का जो प्राइस है वो अप्रैल में था और आज है अगस्त। इस समय से लगातार अगर प्रोजेक्ट का ग्राफ देखेंगे तो सीधे डाउन की तरफ चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में इतना डीप डाइव मुझे इसीलिए ही करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं होता है कि हमारा प्रोजेक्ट में कोई कमी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है। बिल्कुल आपका मानना बिल्कुल सही हो और मैं गलत हूँ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कमेंट में यही चाहते हैं कि यार STA वापस आ जाए, STA में जो गिरफ्तार हुए हैं गुरतेग वो वापस बाहर आ जाएं और प्रोजेक्ट फिर से चले। लेकिन ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जब हम गलत गाड़ी चुन लेंगे, गलत डायरेक्शन वाली गाड़ी चुन लेंगे तो हमारा रिज़ल्ट यही होगा कि हम आगे की बजाय पीछे जाएंगे, जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो भी जाएगा। तो इस जैसे सीन है। और बाकी अगर जो लोग उम्मीद ये मान रहे हैं कि प्रोजेक्ट वापस से आते हैं, प्रोजेक्ट वापस से आएंगे, तो मेरे ख्याल से इसके चांसेस बिल्कुल लो हैं, ना के बराबर है। कोई चमत्कार हो जाए तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको रियल ऑथेंटिक लगी है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो STA को यूज़ कर रहे हैं या STA को यूज़ करने वाले हैं या इस जैसे किसी भी प्रोजेक्ट के आसपास भटक रहे हैं, ताकि वो समझ जाएं कि रियलिटी क्या होती है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्रिप्टो में और तरीके की बहुत सारी इनकम है जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप और हम इनकम करेंगे बिल्कुल रियल, जो हम आज कर रहे हैं, जो हमारे मित्र कर रहे हैं, जो हमारे और सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स कर रहे हैं, वो रियल आप भी कर सकते हैं। तो सबके लिए जुड़िए चैनल से हमारे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।